हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है खमन ढोकला, जो बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जूसी बना था। तो इसे मैं कैसे बनाई हूँ, इसके लिए बिना स्किप किए मेरा वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं 200 ग्राम बेसन ले ली हूँ, उसमें डाल दी हूँ कद्दूकस करके 1 स्पून भर के अदरक, और 1 नींबू का आधा नींबू मैं बेसन में डालूंगी, और आधा नींबू मैं जब ढोकले का जूस बनाऊंगी तभी डालूंगी। तो उसके लिए मैं रूम टेम्परेचर में रखते दही को 2 स्पून मैं डाल दूंगी। दही रूम टेम्परेचर ही रहे, फ्रीज में से निकाल के एकदम ठंडा दही मत दीजिएगा, तो ढोकला जो है वो सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा शक्कर। शक्कर मैं थोड़ा सा ही डाली हूँ, क्योंकि वो जब जूस बनाऊंगी उसमें डालूंगी। और स्वाद अनुसार नमक और हाफ स्पून हल्दी। हल्दी हाफ स्पून ही डालिए, ज़्यादा डालने से जो ढोकला है वो रेड कलर आ जाते तो अच्छा नहीं लगते हैं। तो इसमें अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते जाइए, और एक ही जगह से घुमाते हुए बैटर को बनाइए। मैं पानी का मेज़रमेंट नहीं बताई हूँ, क्योंकि पानी आप आपके ज़रूरत अनुसार डालिएगा। देखिएगा ज़्यादा बैटर थिक ना हो जाए और ज़्यादा बैटर पतला भी ना रह जाए। तो धीरे धीरे ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक साइड से घुमाते हुए बैटर को बना लीजिए। बैटर को बना के मैं स्पून से दिखा दूंगी कैसा, मतलब स्ट्रक्चर रखना है। तो एक स्पून से उठाएंगे और ऊपर से डालेंगे तो एक लेयर पे आएगा, उस हिसाब से आप बनाइए। तो आप देख के ऐसे रहे तब आप देखिएगा कि आपका बैटर बन चुका है। 1 से आधा घंटे के लिए बैटर को छोड़ दीजिएगा कि बेसन सेट हो जाए। तो आधा घंटे बाद मैं देखिए लेके आई हूँ। उसके बाद हाफ कटोरी मैं रिफाइन ऑयल ले ली हूँ, और 1 सैशे इनो का ले लूँगी, और उसमें डाल दूँगी बेकिंग सोडा हाफ स्पून। आप अगर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों डाल रहे हैं तो इनो का ज़रूरत नहीं है। मैं 1 सैशे इनो का और हाफ स्पून बेकिंग सोडा डाली हूँ। बेकिंग पाउडर का इसमें मैं इस्तेमाल नहीं की हूँ। तो डाल के ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक अच्छे से फेंट लीजिए। ज़्यादा देर तक इसको फेंटने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट तेल में मिक्स करके डाल दीजिए बैटर पे। बैटर में डालने के बाद इसे ज़्यादा देर तक मत मिक्स कीजिएगा, बस 1 से 2 मिनट अच्छे से बैटर में इनो मिक्स हो जाए। उसके बाद एक एक टिन मैं ले ली थी। आप चाहे तो टिफ़िन बॉक्स हो और आपकी ज़रूरत अनुसार, सुविधा अनुसार आप ले सकते हैं। तो जो भी लीजिएगा उसमें थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा कि जब आपका ढोकला रेडी हो जाए वो निकालने के लिए आपको इजी हो जाए। पूरा बैटर को डाल लीजिए और टैप कर लीजिए 2-3 बार कि कोई लम्स ना रह जाए। मैं कुकर में पानी बिठा दी थी, वो गर्म हो चुका है। मैं एक कटोरी बिठाई हूँ। आपके पास स्टैंड रहे तो स्टैंड डाल दीजिएगा। और देखिए कुकर में ना रबर लगा हुआ है ना सीटी, क्योंकि सीटी लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही अब बंद करके लो टू मीडियम 15 मिनट रख दीजिए। 15 मिनट बाद जो ढोकला है, मुझे पूरा 15 मिनट लगा था इसे पकने में। तो अभी देखिए खोल के मैं दिखा देती हूँ एक स्टिक के मदद से, कि जब स्टिक आप अंदर डालेंगे तब ये जो बैटर है वो गीला नहीं रहेगा, एकदम सूखा रहेगा। तो देखिए और एक जगह से भी मैं दिखा देती हूँ। उसके बाद ये जो ढोकला है हमारा बन के रेडी हो गया है। तो इसे ठंडा करने के लिए मैं साइड में रख दूँगी, और एक कढ़ाई में 1 से 1.5 स्पून मैं तेल दे दी हूँ। उसमें डाल दूँगी सरसों, जिसे मटसर सीड भी बोलते हैं। तो उसको थोड़ा सा डाल के उसे थोड़ा कुछ सेकंड के लिए जस्ट फ्राई करके उसके बाद उसमें डाल देंगे 1 मुट्ठी करी पत्ता। उसके बाद डाल देंगे मिर्ची। मिर्ची को बीच में एक कट करके मैं डाली हूँ, क्योंकि मैं अदरक के साथ मिर्ची नहीं डाली थी। आप चाहे तो जब अदरक डाले थे मिर्ची पेस्ट भी डाल सकते हैं, तो इसलिए बीच में से मैं थोड़ा कट करके डाली हूँ। 1 कप मैं पानी डाल दूँगी, 1.5 स्पून मैं शक्कर डाल दूँगी, और शक्कर को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा नमक, और इसमें डाल दूँगी आधा जो मैं नींबू रखी थी वो निचोड़ के। तो अभी चेक कर लीजिएगा कि नींबू मतलब खट्टा, मीठा, तीखा
एकदम नमक सब ठीक ठाक रहे। जब देखिएगा हाँ पानी पूरा एकदम खट्टा मीठा है, तब इसमें डाल दी धनिया पत्ता। एक उबाल आने के बाद बंद कर दीजिए। बंद करके बस साइड में रख के ढोकला को प्लेट में डाल दीजिए। तो साइड से थोड़ा सा नाइफ के मदद से खोल के, केक टिन है तो निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है, सिर्फ केक टिन को ऊपर से उठा लीजिएगा, बस ये ढोकला अपने आप बाहर निकल आएगा। तो केक टिन में बनाने से ही फ़ायदा है, बाकी आप आपके सुविधा अनुसार बना सकते हैं। तो देखिए कितना स्पॉन्जी और कितना सॉफ्ट बना है, टूटेगा भी नहीं। हाथ में उठा के भी मैं दिखा दी हूँ आपको। अभी मैं बीच में से ढोकले को कट कर लूँगी। ढोकला कट करते हुए आपको पता चल रहा है कितना सॉफ्ट बना है। सॉफ्ट और स्पॉन्जी तो अभी बन गए थे, लेकिन जूसी नहीं बना था, क्योंकि जूसी बनाने के लिए वो जूस डालना बहुत जूस डालने से एकदम जूसी बन जाएगा। तो मैं बॉक्स करके कट कर ली हूँ। तो ऐसे ही बॉक्स करके कट करते हैं ढोकला, आप आपके अनुसार भी कट कर सकते हैं। तो मैं बॉक्स करके कट करके इसके ऊपर से मैं जूस डाल दूंगी। जूस जितना आप तीखा खट्टा मीठा बनाएंगे ढोकला आपका उतना ही स्वादिष्ट बनेंगे। देखिए अभी तो स्पॉन्जी और सॉफ्ट बन ही चुके थे, तो अभी जब जूस हम ऊपर से डालेंगे तो जूसी भी बन जाएगा। तो अब एकदम खट्टा मीठा तीखा देख के जूस को बनाइए। जूस आपका जितना स्वादिष्ट बनेगा आपका ढोकला उतना स्वादिष्ट बनेगा। तो मैं ऊपर से डालने के बाद साइड से भी डाल दूंगी और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद देखिएगा एकदम सॉफ्ट हो चुका है, जूसी हो चुका है और खाने में भी बहुत अच्छा होता है। ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए मैं सूखा नारियल भी डाल दूंगी। आप लोगों को ढोकला कैसा लगते हैं, किस किस को ढोकला बहुत पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। एक गुजराती डिश है और मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये रेसिपी और आज किसको किसको पसंद है। तो देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी बना है। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।